ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि पाप और पुण्य या जो कोई भी कर्म हम जीवन में करते हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है। ये शरीर जिम्मेवार है या इस शरीर में रहने वाली चेतना शक्ति। हमने सुना है कभी भी शब्द लगते हैं तो वो इस तरह कहे जाते हैं, फला व्यक्ति बहुत पुण्य आत्मा है, देवात्मा है, फला व्यक्ति बहुत महान आत्मा है। कभी भी हमने नहीं सुना किसी के लिए कहा गया हो, या कभी अनजान शरीर जब डेड बॉडी मिलती है तो कभी अखबारों में हमें सुनने को आया हो, भाई वहां पाप शरीर मिला, वो एक पुण्य शरीर मिला। ऐसा कभी नहीं सुना हमने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शरीर एक 5 तत्वों का पुतला है, उसको चलाने वाली आत्मा है और आत्मा ही कर्म करती है। आत्मा ही अच्छे कर्म करती है तो पुण्य आत्मा कहलाती है। देती रही समाज को तो उसे हम देवात्मा कहते हैं कि वो तो बड़ी देवात्मा थे, देवता थे। जो कोई लेने वाली होती है तो उसको लेवता कहते हैं। और लालची होते हैं, कईयों को बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो उन्हें कहते हैं ये बड़ी दुष्ट आत्मा है। और जो इस संसार से परे रहती है, जन्म मरण से न्यारी, उसे भी हम क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन एक ही बात का होता है कि मनुष्य एक शास्त्रों से विवेचना करते वक्त ये कहीं कंफ्यूज हुआ है तो उन्होंने आज महात्माओं ने अखबारों में, शास्त्रों में इतना निर्लेप है, यानी पाप पुण्य से बिल्कुल अलग, उसे कोई पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता। असल में ये परिभाषा परम आत्मा के साथ जुड़ती है, यानी जो वो एक आत्मा जो जन्म मरण से न्यारी है, वो एक ही है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, जो वो इन पाप पुण्यों से अलग है, क्योंकि वो शरीर में आती ही नहीं है जन्म लेकर और न मृत्यु को प्राप्त होती है। लेकिन उस आत्मा की जो एक तरह से उसके लिए विशेषण था वो हम मनुष्य आत्माओं ने जोड़ लिया अपने साथ, और इसी से हम लोग भय मुक्त हो गए और हम गलत कर्म करने की तरफ प्रवृत्त हो गए। और तभी आज मनुष्य घोर कलयुग में और एकदम भ्रष्ट दुनिया में पहुंच गया है। चारों तरफ अपराध है, तामसिक वृत्तियां हैं और भ्रष्टता का वातावरण है। इसीलिए कि मनुष्य ये समझ ही नहीं पा रहा कि जो कर्म करने वाली है वो हम आत्माएं हैं। यहाँ भी एक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि आत्मा हमारे अंदर कोई और चीज नहीं है कि एक शरीर हो गया, एक हम हो गए और एक आत्मा हो गई। ऐसा नहीं है, हम ही आत्मा है, हम कुछ और अलग से नहीं है। आत्मा मैं हूं और मैं ही आत्मा हूं, ये शरीर मेरा साधन है। इसलिए जो भी कर्म इन कर्म इंद्रियों से हम करते हैं संसार में, उसके लिए जिम्मेवार मैं हूं, ऐसा तो हम कह देते हैं, पर मैं आत्मा जिम्मेवार हूं ये नहीं समझ पाते। तो ये आज समझने की बात है। और आत्मा ये भी हम जानते हैं अजर अमर अविनाशी शक्ति है। तो फल कौन भोगेगा, आत्मा ही भोगती है। जब हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो स्वाद कौन महसूस करता है, आत्मा महसूस करती है, शरीर नहीं करता। इसी तरह कोई दुख की बात सुनते हैं तो दुख की बात सुन के दुख महसूस हो जाना, किसी बुरे समाचार को सुनकर, वो कौन महसूस करता है, आत्मा महसूस करती है, शरीर नहीं करता। शरीर अगर महसूस करता तो वो मृत्यु के बाद भी करता, उसको दुख का एहसास होता कि सारे परिवार के सदस्य किस तरह बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो शरीर कभी दुख महसूस नहीं करता, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का पुतला है, एक माध्यम है और हम आत्मा इसके द्वारा महसूस करती हैं। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि हम कर्म करके मनुष्य जीवन में ये गलतफहमियां पाल बैठे
कि व्रत उपवास करने से, शरीर को भूखा रखने से हमारे पाप कर्मों में कमी आएगी, या हमारा पश्चाताप हो जाएगा। या कई बार जाते हैं कुंभ में, मेलों में स्नान आदि के लिए, और गंगा स्नान करके सोचते हैं हमारे पाप खत्म हो गए हैं। कि हम अगर कोई भी गलत आदत बनाते हैं जीवन में, कोई गलत संस्कार है, तो वो इस जन्म के बाद भी हमारे साथ चलता है, क्योंकि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो वृत्ति, चाहे वो अपराध की हो, चाहे वो दान करने की, दूसरों को सहयोग करने की, परोपकार की हो, वो हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। और जितना हम उसका अभ्यास करते हैं वो मजबूत होती जाती है। तो इसीलिए देखो, जेल गृह, सुधार गृह बनाए जाते हैं ना, उनका उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य को ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे वो सुधर जाए और उसकी वृत्ति, उसका संस्कार बदल जाए और वो अपने किए हुए का पश्चाताप करे। उससे मूलभूत आवश्यकताएं जो शरीर की होती है, जैसे छत, सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े, और उसे भोजन अवश्य दिया जाता है जेलों में भी। तो फिर उसको तो वंचित नहीं किया, वंचित किसे किया गया? उसमें रहने वाली आत्मा को। किससे किया गया? सुख सुविधाओं से, दुनिया के बाहरी वातावरण से, ताकि वो एकांत में बैठ सके, अकेले बैठ के चिंतन कर सके कि उसे यहाँ क्यों रखा गया, उसने क्या गलत किया। इसलिए सुधार गृह और जेलों का ये मकसद होता है। मृत्यु दंड तो किसी किसी व्यक्ति को बहुत ऐसी विपरीत, विघटन या बहुत खतरनाक परिस्थितियों में दी जाती है, जब ये देखते हैं कि ये इसका खुला रहना, इस व्यक्ति का इस समाज में रहना ही खतरनाक हो सकता है। वो तो एक आखिरी विकल्प होता है, जबकि वो विकल्प सही नहीं है, ऐसा हमारे न्याय विधा में भी माना गया है। तो आज से ही हम धारण करें और इस बात को समझें कि चाहे हम हों, चाहे हमारे बच्चे हों, हमें अपने संस्कारों को सदैव ही ध्यान देकर, अटेंशन के साथ उन्हें चेक करते रहना है। क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें, छोटा छोटा व्यवहार जो हमारे जीवन में दुख का कारण हो सकता है, या हमारे परिवार के सदस्यों का भी अगर कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसी बात, बोलचाल का तरीका, जीवन जीने की विधि अगर गलत है, तो आप सोचिए कि वो आपके एक जीवन को तो दुखी कर ही रहा है, इस जीवन में, पारिवारिक वातावरण में स्वयं को, परिवार को दुख पैदा कर रहा है। लेकिन वो आपके साथ पक्का होता जाएगा अगर आप उसे नहीं बदलेंगे, और वो आपके अगले जीवन में भी आपके साथ रहेगा। तो सदा सदा के लिए आपका भाग्य ऐसा बन जाएगा। इसलिए ये कंसेप्ट, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें बुद्धि में कि आत्मा कभी निर्लिप्त नहीं होती है। आत्मा ही जिम्मेवार है कर्म करने की, आत्मा ही पाप करती है, आत्मा ही पुण्य करती है, और आत्मा ही सजा को भोगती है और महसूस करती है। शरीर केवल 5 तत्वों का पुतला है। उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा। इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें, मैं आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। ओम शांति।